नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम बात करेंगे फ्री में मुफ्त में कैंसर का इलाज। तो दोस्तों, आप शायद हैरान होंगे कि इतना पैसा खर्च होता है कैंसर के इलाज पर कि मरीज की जुल्लियां बिक जाती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं फ्री। हाँ, मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ, फ्री में इलाज हो सकता है यदि आप अपने सही तरीके से इसको करें। तो दोस्तों, कैसे होगा फ्री इलाज? एक आपको आहार जो है वो बदलना पड़ेगा, यानी कि यदि आप कच्चे सलाद पके फल खाएंगे तो कैंसर आपका ठीक हो सकता है। दूसरा, उपवास। सबसे पहले जो है वो उपवास जरूरी है, क्योंकि कैंसर के रोग का कारण अधिक खाना ही है। अधिक खाने के कारण हमारे भीतर जो है जो कोशिकाएं हमारी फूल जाती हैं, वो बढ़ती रहती हैं, डेड कोशिकाएं, और जो धीरे धीरे अपना जाल भीतर बुनती रहती हैं, कीटाणु विषाणु सब उसी में पलते रहते हैं। तो जब उपवास रखेंगे, अंदर की सफाई हो जाएगी, अनीमा लेंगे तो आपको ये रोग ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, एक इसके लिए बहुत जरूरी है धूप। बिना धूप के ये ठीक नहीं हो सकता। आमतौर पर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। वो गांठें क्या है? विजातीय पदार्थ। कहीं एक स्थान पर विजातीय पदार्थ इकट्ठा हो गया और वो गांठ का रूप ले लेता है, जिसको हम इंग्लिश में फॉरेन मैटर कह देते हैं, या आप गंदगी कह सकते हैं। वो इकट्ठा हो सकता है। तो जब आप भीतर की सफाई अनीमे से करेंगे, बाहर से उसको धूप देंगे, तो धूप के कारण जितने वो कीटाणु हैं भीतर के, वो भी मर जाएंगे और आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ स्नान है, जैसे रीढ़ स्नान लें, कटी स्नान लें। सबसे महत्वपूर्ण है कि कब्ज ना होने दें। अगर कब्ज हो गई तो ये रोग ठीक हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, कीमो करवाते हैं लोग। कीमो में भी क्या होता है, ये जरूरी नहीं उससे ठीक हो जाए। कई बार वो अंदर से कीमो करवाई और अंदर से जो उसका कैंसर का फोड़ा या जो भी कुछ बना है तो वो फूट जाता है। तो उसका कहीं भी इलाज नहीं होता और खून बहता रहता है और मौत का भी कारण बन जाता है। तो जो मैं एक अनुभव की बात बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, बीकानेर से एक महिला जो हमारे पड़ोस में ही थी, वो कीमोथेरेपी करवाती थी। उसको उसके बच्चेदानी में कैंसर था। तो क्या हुआ, जब वो 2-3 बार कीमोथेरेपी करवाई तो एक दिन क्या हुआ, शाम को उसका जो भीतर का था, जो भी वर्म था, वो फट गया। फटने से खून बहने लगा। खून काफी बहा, शुद्ध खून भी बहने लगा। तो उसके बेटे मेरे पास आए, भी क्या किया जाए? तो मैंने कहा कि इसका इलाज तो बड़ा आसान है। तो कह लगे क्या करें? मैंने कहा धूप घास ले आओ और उसका रस बनाओ, इसे दे दो। उन्होंने वैसा ही किया और पहली खुराक में जो ब्लड आ रहा था वो बंद हो गया। लेकिन चूंकि वो एलोपैथी पर निर्भर थी तो ज्यादा दिन वो नहीं टिक पाई, आकर भगवान को प्यारी हो गई। इसी प्रकार से एक महिला हमारे पास आई जो नेचुरोपैथी में भी काफी इलाज करा चुकी थी। उसको कैंसर था, लेकिन उसको गुदा का कैंसर था। तो उसके बेटे भी कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने हमारे पास भेज दिया। हमने उसका इलाज किया, लेकिन इलाज की मेन चीज यही थी कि उसको कब्ज थी, कब्ज नहीं टूट रही थी। उसे अनीमिया के बिना उसकी कब्ज ही नहीं होती थी ठीक। तो उसका कारण ढूंढना पड़ा, आखिर क्या बात है। तो उसने बताया कि मैं और मेरे घर वाला बहुत वर्षों से नेचुरोपैथी का पालन करते थे, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उन लोगों ने अनीमिया को ही नेचुरोपैथी मान लिया
उसको ही प्राकृतिक जीवन शैली मान लिया, जिसके कारण वो हर रोज अनीमा लेते थे और वो उसके हैप्चुअल हो गए, जिसके कारण उन्हें ये परेशानी आई। इस प्रकार से बहुत बार ऐसी परेशानी आती है कि हम एक ही चीज को लेकर उसी से उपचार करते हैं, जबकि आहार है वही औषधि है। इसलिए आहार को सबसे पहले शुद्ध आहार को लेना होगा, उसके साथ साथ हमें अन्य विधियों को अपनाना होगा। लेकिन इसके साथ एक और है, इसके सबसे बड़ी कमी जो ऑक्सीजन की आती है, उससे भी जो रोग पैदा होता है। जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और वही नुकसानदायक कोशिकाएं हमारे भीतर कैंसर का कारण बनती है। तो इसके लिए योग बहुत अच्छा उपचार है। यदि आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम और शुद्ध वातावरण में करें तो काफी हद तक आपको कैंसर से निजात मिल सकती है। इस प्रकार से दोस्तों, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर और योग को अपनाकर उसकी वो प्राणायाम की विधि और इसके साथ साथ ध्यान को भी अपनाना पड़ेगा। तो मुझे ध्यान की भी एक बात याद आ गई। स्वामी सत्यानंद का नाम आपने सुना होगा, बिहार योग महाविद्यालय के प्रमुख रहे हैं। खैर इन दिनों तो वो शरीर छोड़ गए हैं। वो बताते हैं, उनकी अपनी आत्मकथा में एक वर्णन आता है कि इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसके पास कैंसर के मरीज आते थे, वो बड़ा इलाज करता, लेकिन उसका इलाज फेल हो गया एक बार। तो उसने कहा कि योग निद्रा से आमतौर पर भारतीय इलाज करते हैं, जरा मैं भी ध्यान से इलाज करूं। तो उसने उस योग निद्रा का प्रयोग किया और उसने 30-40 दिन जाकर 41 दिन पूरे उसका प्रयोग किया। तो क्या हुआ, वो सफल हुआ। दवाई भी वो देता रहा और साथ में मेडिटेशन भी करवाता रहा उस आदमी को, जिस पर वो कैंसर पर काबू नहीं पा रहा था। तो उसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम इन विधियों को अपनाएंगे तो फ्री में ही हमारा इलाज हो जाएगा, हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि फ्री में आप कैंसर का इलाज पाएं और स्वस्थ जीवन जिए। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर जैमिनी गोयल, प्राकृतिक जीवन शैली में योग विशेष मंडी डाबली हरियाणा तथा जमादाग्नि आरोग्य धाम नई दिल्ली का HOD, आपसे अपील करता हूं कि आप उन लोगों को जिनको कैंसर है या जो इस प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हैं, उन्हें प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लेकर आएं। और मेरी अगर वीडियो जो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।